लेवी ग्रंथ पवित्र बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। सामान्य रूप से इस पुस्तक को लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस पुस्तक में हम ईश्वर के नियमों और उनकी पवित्रता पर आधारित बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। यह पुस्तक ईश्वर और मनुष्यों के बीच के संबंध को गहराई से समझने में मदद करती है। हम आज की इस वीडियो में इसे आसान शब्दों में समझेंगे ताकि जो लोग इसे पहली बार पढ़ रहे हों उनके लिए भी यह सरल और रोचक बन जाए। तो इस वीडियो में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। लेवी ग्रंथ का महत्व और इसका उद्देश्य, इस पुस्तक के प्रमुख विषय, समझने में सरल उपाय, इस पुस्तक को कैसे सरल रूप से समझना चाहिए, और यह पुस्तक किसके लिए लिखी गई है। क्या पुस्तक केवल लेवी यानी पुरोहित थे उनके लिए या सभी लोगों के लिए, और इस पुस्तक को पढ़ने के समय ध्यान में रखने योग्य कुछ विशेष बातें, और अंत में कुछ निष्कर्ष। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है लेवी ग्रंथ का महत्व और इसका उद्देश्य। लेवी ग्रंथ एक पवित्रता पर आधारित पुस्तक है। इसमें इस्राएलियों को दिए गए ईश्वर के कानूनों यानी नियमों और आदेशों का उल्लेख है जो उन्हें ईश्वर के करीब लाते हैं। यानी ईश्वर के नियम मनुष्य को ईश्वर के नजदीक, उनके करीब लेके आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इस्राएलियों को पवित्र जीवन जीने की राह दिखाने का है ताकि वे ईश्वर की पवित्रता के आदर्श को समझ सकें। यही है लेवी ग्रंथ का उद्देश्य, क्योंकि ईश्वर पवित्र है और ईश्वर चाहता है कि उनके लोग यानी ईश्वर के सभी लोग भी पवित्र बने। और यह पुस्तक सिखाती है कि ईश्वर के लोग कैसे पाप से दूर रह सकते हैं और ईश्वर के साथ गहरे संबंध में जी सकते हैं। यह इसका मुख्य जो उद्देश्य है। दूसरी बात है इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको हम बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला है पवित्रता। ईश्वर ने इस्राएलियों से कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं, जिसको हम लेवी ग्रंथ अध्याय 11 पद संज्ञा 45 में पढ़ सकते हैं। इसको हम इस पुस्तक का सार हम कह सकते हैं। ईश्वर की पवित्रता उनकी संपूर्णता, शुद्धता और आदर्श है। यही वास्तव में पवित्रता का मतलब। यह पुस्तक बार बार हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में भी पवित्रता को जगह देनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय इसमें चर्चा किया जाता है वो है बलिदान और पापों की क्षमा। लेवी ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के बलिदानों का वर्णन किया गया है, जैसे पाप बलिदान, शांति बलिदान, धन्यवाद बलिदान। बलिदान का मुख्य उद्देश्य था कि इस्राएली अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग सके और उनके साथ शुद्ध संबंध में यानी पवित्र संबंध में प्रवेश कर सके। इन सभी बलिदानों का प्रतीकात्मक अर्थ प्रभु यीशु के बलिदान से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। यानी पुराने विधान में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे, जैसे हम अभी देखे पाप, शांति और धन्यवाद के बलिदान, और भी बहुत सारे बलिदान हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के बलिदान। लेकिन हम नए विधान में देखते हैं प्रभु यीशु आकर इन सारे बलिदानों को अपनी बलि में वो पूर्ण कर दिए, और ये सब प्रतीकात्मक कुछ चिन्ह थे। इस पुस्तक में जो महत्वपूर्ण जो विषय और हम देखते हैं वो है याजक का कर्तव्य। इस पुस्तक का नाम लेवी ग्रंथ इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें लेवी वंश के याजकों की जिम्मेदारियों का विस्तार से वर्णन है। इस्राएल यानी याकूब के जो 12 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र का नाम है लेवी, और लेवी वंश के लोग ही पुरोहित बन सकते थे, तो इसलिए इस पुस्तक का नाम भी लेवी ग्रंथ रखा गया। ये याजक इस्राएलियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे और उन्हें पवित्रता के मार्ग पर चलने में मदद करते थे। चौथा जो विषय है शुद्धता के नियम। इसमें हम बहुत
अलग अलग प्रकार की शुद्धता के नियमों को हम देख सकते हैं, जैसे खाने पीने के बारे में नियम, बीमारी और शारीरिक शुद्धता के बारे में नियम, पवित्रता की रीति रिवाज, उसके लिए भी नियम हुआ करते थे। इन नियमों को हम इस पुस्तक में विस्तार रूप से देख सकते हैं। तीसरी बात हम जो चर्चा करेंगे वो यह है, इस पुस्तक को समझने के लिए कुछ सरल उपाय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है, पाठ को टुकड़ों में पढ़ें। यानी लेवी ग्रंथ में बहुत से गहरे और विशेष नियम हैं, ये पूरे नियम हैं, इसलिए इसे एक साथ पढ़ने के बजाय धीरे धीरे और ध्यान से अध्याय दर अध्याय पढ़े। यानी थोड़े थोड़े एक एक खंड में हमें इसको पढ़ना चाहिए। हर अध्याय को समझें और विचार करें कि ईश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यानी हमें धीरे धीरे इस पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है, उसकी गहराई को हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात है, बलिदान के अर्थ को समझें। बलिदानों को सिर्फ धार्मिक क्रियाकलाप की तरह ना देखें। सामान्य रूप से जब हम बलि सुनते हैं उसको हम एक धर्म के साथ जोड़ देते हैं, बल्कि यह हमारे लिए इस बात को याद दिलाता है कि पाप का परिणाम गंभीर होता है और क्षमा के लिए ईश्वर ने बलिदान का मार्ग चुना। जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है, और यह यीशु के बलिदान की ओर इशारा करते हैं, जैसे हम देखें। तीसरी बात है, पवित्रता पर ध्यान दें। ईश्वर की इच्छा है कि उनके लोग यानी ईश्वर के लोग पवित्रता में जीवन बिताएं। इसलिए यह पुस्तक हमें सिखाती है कि पवित्रता केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यानी हम जो कार्य करते हैं बाहरी रूप से, उससे ज्यादा वास्तव में आंतरिक जो पवित्रता है, हमारे मन की शुद्धता, जो पवित्रता, उसको यह पुस्तक गहराई से हमें समझाती है। चौथी बात है, जीवन में इसको लागू करना है। लेवी ग्रंथ में दिए गए कई नियम आज भी हमारे लिए आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं, भले हजारों साल पहले यह पुस्तक लिखी गई थी। जैसे हमें प्रेम, करुणा और न्याय से भरा जीवन जीने के लिए हमें बुलाया गया है। अगली बात है, जैसे आज जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती है, और जैसे पहले ही मैंने कहा, यह पुस्तक का नाम ही पुरोहितों का जो वंश है, लेवी वंश के लिए या उनके नाम से यह पुस्तक लिखी गई थी, वही नाम इस पुस्तक को दिया गया है। तो क्या यह पुस्तक केवल लेवी वंश या लेवी के गोत्र के लिए है या सभी यहूदियों के लिए, यानी हम सबके लिए है? तो इसको हमें स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसको हम दो खंड में बांटकर मनन करते हैं। सबसे पहला है, यह पुस्तक पूरे इस्राएली राष्ट्र के लिए है, एक निर्देश के रूप में यह पुस्तक हम देख सकते हैं। लेवी ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य इस्राएल की पूरी जनता को यह सिखाना था कि वे कैसे पवित्र जीवन जिए, जिससे वे ईश्वर के साथ सही संबंध में रहें। यह पुस्तक इस्राएलियों को धार्मिक और नैतिक जीवन के नियम सिखाती है, ताकि इस्राएली एक पवित्र राष्ट्र बने। यही वो लक्ष्य था, पवित्र राष्ट्र बनना। इसमें सभी इस्राएलियों के लिए नियम और रीति रिवाज बताए गए हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, लेवी ग्रंथ में भोजन के लिए नियम है अध्याय 11 में। अध्याय 19 में हम नैतिकता और पवित्रता के नियम भी हम पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण के लिए लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, तुम अपने संपूर्ण जीवन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। यह जो आदेश है या निर्देश है, यह सभी इस्राएलियों के लिए था, यह कोई विशेष वंश के लिए नहीं था। दूसरा खंड है, लेवी के गोत्र और याजकों के लिए विशेष निर्देश के रूप में यह पुस्तक को हम देख सकते हैं। हालांकि यह पूरी इस्राएली जाति के लिए है यह पुस्तक, लेकिन लेवी के गोत्र या वंश, विशेषकर याजकों के लिए विशिष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। लेवी के गोत्र के सदस्य याजक थे और उन्हें मंदिर में सेवा करने और बलिदान अर्पित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। याजकों के लिए विशेष शुद्धि और बलिदान के नियम दिए गए हैं।
जैसे बलिदान की विधि है, लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से 7 में। याजक के वस्त्र और शुद्धि के नियम, किस प्रकार के कपड़े वस्त्र पहनने हैं, उसके बारे में हम नियमों को देख सकते हैं अध्याय 8, 9, 10 में। तो इस पुस्तक को हम दोनों रूप में देख सकते हैं, पूरे इस्राएल के लिए, क्योंकि लेवी ग्रंथ में हम नैतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन के नियमों को भी हम पाते हैं जो पूरे इस्राएल पर लागू होते हैं, ताकि इस्राएली पवित्र बन सके और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाए रख सके। और हम इस पुस्तक को लेवी के गोत्र के लोगों के लिए या याजकों के लिए भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम इस पुस्तक में याजकों के लिए विशिष्ट निर्देशों को हम पाते हैं जो मंदिर में सेवा और बलिदान अर्पित करने से संबंधित है। इस प्रकार लेवी ग्रंथ का संदेश पूरी इस्राएली जाति के लिए है, लेकिन इसमें याजकों के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए। इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। पांचवी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो है पढ़ने के समय ध्यान रखने की कुछ विशेष बातें। सबसे पहली बात है, ईश्वर की पवित्रता को हमें समझना है। ईश्वर का हर आदेश उनकी पवित्रता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम भी उनके समान पवित्र बने। तो उनके नियम हमें पवित्र जीवन की ओर बुलाते हैं ताकि हम भी उनके जैसे बनने का प्रयास करें। तो जब हम नियम और आदेश सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरा लगता है, हमें दूसरों की इच्छा अनुसार जीना है बोल के। लेकिन ये जो नियम है, ईश्वर जो नियम हमें दिए हैं, वो हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि परिपूर्ण जीवन की ओर ये नियम ले चलते हैं। दूसरी बात है, प्रतीकों का अर्थ जाने। इसमें बहुत सारे प्रतीक दिए गए हैं, सिंबल्स या साइंस, इमेजेस, इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए लेवी ग्रंथ के बलिदान और नियम प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। वे सिर्फ कानूनों के लिए नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक सत्य के लिए दिए गए हैं। जैसे बलिदान यीशु के अंतिम बलि की ओर संकेत करते हैं, वे अपने आप में समाप्त नहीं होते हैं। और शुद्धता के नियम हमारे आत्मिक शुद्धता की आवश्यकता को दर्शाते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में हम बाहरी शुद्धता के बारे में ज्यादा सुनते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमें आत्मिक या आंतरिक गहराई के लिए, शुद्धता के लिए हमें ले चलना चाहिए। तीसरी बात है, ध्यान से प्रार्थना करें। जब आप इस पुस्तक को पढ़ें, जरूर प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको इसकी गहराई समझने और इसे अपने जीवन में लागू करने की शक्ति आपको दे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये छोटा सा निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं इस पुस्तक से, और आज हम जो सीख रहे हैं इसमें से, लेवी ग्रंथ की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि ईश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र जीवन जीने के लिए वे हमें बुलाते हैं। यह पुस्तक ईश्वर के आदेशों और नियमों का गहरा ज्ञान प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम ईश्वर की पवित्रता, बलिदानों के महत्व और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम गहराई से समझ सकते हैं। आज हम जो ख्रिस्तीय हैं या ईसाई हैं, हमारे लिए ये पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हम सभी पुरोहित हैं। हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति पुरोहित हैं, जैसे हर इस्राएली पुरोहित थे। लेकिन उनके पुरोहिताई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक वंश को पुरोहिताई वंश के रूप में ईश्वर चुने, वह है लेवी वंश। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया में भी हम देखते हैं, कुछ लोगों को ईश्वर पुरोहित नियुक्त करते हैं, अभिषिक्त करते हैं, ताकि वे अपनी जो प्रजा है, याजक वर्ग, हम सभी पुरोहित हैं, सभी विश्वासियों को उनकी पुरोहिताई को पूरा करने में, जीने में, ये जो सेविकाई पुरोहिताई है या मिनिस्ट्रियल प्रीस्टहुड बोलते हैं अंग्रेजी में, ये उनको मदद करता है। तो मैं सोचता हूं आज की ये जो शिक्षा है, यह हमें इस विशेष पुस्तक को सरल तरीके से समझने में जरूर आपको मदद करेगा। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि सरल भाषा में आप सभी को बाइबल की इस महत्वपूर्ण पुस्तक को पढ़ने और समझने में मदद मिल सके।
ईश्वर इसके द्वारा आपको आशीषित करे और आप इसमें दिए गए संदेशों को अपने जीवन में लागू कर सके। और इस प्रकार हमारे चैनल में बहुत सारे पुस्तकों का इंट्रोडक्शन या परिचय आपको मिलेंगे। आप जरूर उनको सुनिए और पवित्र बाइबल को, उस पुस्तक को विशेष रूप से पढ़िए। जैसे हम अभी लेवी ग्रंथ पब्लिश कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन अभी आपको दिए हैं। इसके बाद हम लोग इस पुस्तक के एक एक अध्याय एक एक दिन हम पब्लिश करते हैं। उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं हमारे चैनल में। हर दिन सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय नाम का एक मिशन चल रहा है। आप इसमें जुड़िए, लाभान्वित होइए और हम सब मिलकर ईश्वरीय परिवार में हम परिवर्तित होते हुए एक साथ यात्रा करें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।